आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। 4 साल के बाद पहली बार भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन आज जो नई बात देखने को मिली है वो ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी जनता ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि इस बार दाम बढ़ाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आम जनता सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के फैसले से इस बार नाखुश नहीं है। वो सरकार को कोस नहीं रहे, वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। अब तक विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता तेल के दाम बढ़ते ही बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जनता सरकार से नाराज हो जाएगी, जनता सरकार को कोसेगी और हम जनता को भड़काएंगे। हम कहेंगे कि देखिए सरकार ने कैसे दाम बढ़ा दिए, अब आगे महंगाई हो जाएगी। और हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो बैठे बैठे दिन भर यही कामना करते रहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे हमारे देश के लोग परेशान हों, हमारे देश के लोगों को गुस्सा आए और फिर वो हमारे देश के लोगों के इस गुस्से को, इस परेशानी को भड़काएं और फिर उसे भड़काकर एक दिन खुद सत्ता में आ जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमारे देश में पहले जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे जनता कुछ परेशान जरूर होती थी। लेकिन देखिए नई बात जो इस बार देखने को मिल रही है वो ये है कि आज जनता परेशान नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों से मीडिया ने बात की है जो पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में अपने पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गए थे। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को आज अगर आप सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और वो देश के साथ हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। सो इंडिविजुअली डेफिनेटली अफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे वॉर चल रहा है, कहीं से पेट्रोल मिल नहीं रहा है, मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बैरल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है क्रूड ऑयल का, इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर 3 रुपए बढ़ भी रहा है, थोड़ा एज अ पब्लिक हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये बढ़ोतरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। हर कंपनियों को घाटा लग रहा है और कैसे अभी युद्ध के चलते पूरा क्राइसिस हुआ है, इसको हम लोग कैसे सचेत होकर चलें वो अच्छा लगेगा। सरकार कोई बनाता नहीं है तेल, ना हमारा इंडिया में बनता है, विश्व स्तर पर हाई है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा और ये देश के हित में है। देखिए ये सकारात्मक मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। लोग तो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं मीडिया के ऊपर भी, लेकिन इस बार आप मीडिया का काम देखिए। मीडिया ने हमारे देश के लोगों को इस ईरान युद्ध के दौरान लगातार एजुकेट किया, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लगातार आपको पिछले 2 महीने से बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, विदेशों में क्या हो रहा है, दुनिया भर के देशों में और क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर कितना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है और भारत में अभी तक नहीं बढ़ा है। इसलिए देश के लोग इसके लिए पहले से ही तैयार थे क्योंकि जानकारी उन्हें पूरी दे दी गई है। ईरान युद्ध के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम 50% तक बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से हमारे देश की सरकारी तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। रोज 1000 करोड़ मतलब हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान हमारे देश की तेल कंपनियों को हो रहा था क्योंकि वो महंगे दाम पर ये पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे और सस्ते दाम पर हमारे देश के लोगों को दे रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ दाम बढ़े ही नहीं थे। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना अब एक मजबूरी बन गया था। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ 3 रुपए बढ़ने के बावजूद अब भी तेल कंपनियों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक अभी तक तेल कंपनियों को पेट्रोल पर कम से कम 14 रुपए और डीजल पर 1 लीटर डीजल पर कम से कम 18 रुपए का घाटा हो रहा था। यानी 3 रुपए दाम बढ़ाने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर अब भी 11 रुपए और 1 लीटर डीजल पर अब भी 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी भी भारत में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले, दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले सबसे कम तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। अगर मैं आपके सामने एक सूची रखूं, अमेरिका में ईरान युद्ध के बाद से तेल 45% बढ़ चुका है, कनाडा में 30% बढ़ चुका है, चीन और जर्मनी में 12% दाम बढ़ चुके हैं, ब्रिटेन और फ्रांस में 18% पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है, जबकि भारत में आज लगभग सिर्फ 3.5% महंगा हुआ है। ये देखिए दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनसे तुलना आज हम भारत की करते हैं, यहां आप देखिए तेल के जो दाम बढ़े हैं
कितने परसेंट बढ़े हैं? सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में बढ़ा है, 45% दाम अमेरिका में बढ़ चुका है, आप सोचिए। और अमेरिका के मुकाबले हमारे यहाँ सिर्फ 3.5% दाम बढ़ा है, और ये तब जब हम 90% अपना पेट्रोल और डीजल और तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं, तब भी सबसे कम दाम भारत में बढ़ा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में अब भी सरकार महंगे तेल का ज्यादा बोझ जनता पर नहीं डाल रही है। सरकार जानती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर ज्यादा बढ़ा दिए तो देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। आम आदमी जो है वो महंगाई के बोझ के नीचे दबने लगेगा, और इसीलिए सरकार महंगे तेल का पूरा बोझ खुद उठा रही है। अब धीरे धीरे अलग अलग सरकारें, अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो पेट्रोल और डीजल बचाने की कोशिशों में लग गए हैं। जैसे मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नए फैसले किए हैं। जैसे सोमवार, शुक्रवार और गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज अब कारपूल के जरिए अदालत जाएंगे, यानी कई सारे जज एक गाड़ी में बैठेंगे, अब अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाएंगे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के 50% कर्मचारी यानी आधे कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से काम करेंगे। तो ये धीरे धीरे आपने देखा होगा, कल दिल्ली की सरकार ने नए कदम उठा दिए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए कदम उठाए हैं, और धीरे धीरे देश भर की जो राज्य सरकारें हैं वो नए कदम उठा रही हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि हमें हर कीमत पर बचत करनी है, हर कीमत पर हमें पेट्रोल और डीजल बचाना है। जहां जहां ज़रूरी नहीं है वहां पर आप इस तेल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बचत अभियान को लेकर कितने ज़्यादा गंभीर हैं, अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना हुए, और प्रधानमंत्री मोदी आज जब हवाई अड्डे पर पहुंचे तो सिर्फ 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय उनके साथ एयरपोर्ट पहुंचा था। ये देखिए, आज तो उनकी रेंज रोवर भी नहीं थी, आज वो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर हवाई अड्डे तक पहुंचे हैं, और उसके बाद वो यूएई की यात्रा पर रवाना हो गए। तस्वीरें आप देखिए। ये दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है दिल्ली में, वो सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला था, उसमें ये 2 गाड़ियां जा रही थीं। और आज भी आपने देखा होगा कि जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं तो आज भी 2 ही गाड़ियां थीं। आज तो वो टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर गए हैं।